ये स्पेशल टाइप की बैक लाइटिंग फर्स्ट है, शायद पता नहीं लोगों ने देखा होगा, आप कमेंट करके। रेड ग्रीन एंड ब्लू एक ही बैकलाइट में रेड जलेगी, ग्रीन भी जलेगी और ब्लू भी। इस तरह का सेटिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से बैकलाइट्स बनी हुई है इसमें। ये ग्रीन प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस, ब्लू माइनस रेड माइनस ग्रीन माइनस, ठीक है। वैसे ही सभी जो स्ट्रिप है उसमें सेम तरह की बैकलाइटिंग सिस्टम है। देखने में नॉर्मल 4K डॉम जैसी लग रही है, लेकिन ये नॉर्मल बैकलाइट नहीं है। रेड ग्रीन एंड ब्लू एलईडी के साथ वाली है। बता देता हूँ ये किस तरह से काम कर रही है, इसमें सीरीज़ कैसी बनी हुई है इसकी। ये जितनी भी ग्रीन लाइट है सारी की सारी जो सीरीज़ है उसमें जा रही है, मतलब ग्रीन के लिए भी सिग्नल यहाँ से जा रहा है, मतलब इसमें ग्रीन भी है, रेड भी है और ब्लू भी है। बैकलाइटिंग बहुत ही स्पेशल टाइप की है, तो मैंने सोचा लाइव आपको बता दिया जाए। ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने इस टाइप का पीस खोला है। अच्छा, खोलने का कारण भी यही था, मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारे पास ये पावर सप्लाई जो कि आपने देखा था कल, हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, आईसी फटी हुई थी, हमने आईसी निकाल ली है। बस आईसी का इंतज़ार है। और ये दोनों मॉसफेट्स डालने हैं हमें, ठीक है। यहाँ पर ये मॉसफेट्स और ये आईसी और एक रजिस्टर डालने के बाद ये तैयार हो जाएगा बोर्ड। लेकिन अभी हमारे पास था नहीं, आईसी थी नहीं, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें हम पावर सप्लाई डालें, लेकिन पावर सप्लाई डालने के लिए सिस्टम ही अलग है। इसमें नॉर्मल टाइप की वो चलेगी नहीं बैकलाइट। मैं बता देता हूँ कितने वोल्ट की है। हम बैकलाइट टेस्टर से ज़रूर चेक कर सकते हैं इसको, लेकिन बैकलाइट ड्राइवर से इसको लंबे टाइम तक चला नहीं सकते, बिकॉज ये लाइट ख़राब हो जाएगी वरना। ये तीनों लाइट को, रेड ग्रीन और ब्लू को हम पैरेलल कर दें और इसको भी पैरेलल करके प्लस और माइनस लेके बैकलाइट जलेगी ज़रूर, लेकिन उसका आउटपुट वैसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए। ये तीनों तीन कलर को जब एक साथ जलाएंगे तो ये वाइट हो जाएगी। इंडिविजुअली चेक करेंगे तो रेड ग्रीन एंड ब्लू की तरह जलेगी। पहले मैं बता देता हूँ आपको ये जल किस तरह से रही है। ट्राइपॉड पे खड़ा कर देते हैं पहले कैमरा को, बाद में मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। आप सभी अभी जुड़ रहे हैं ना, धीमे धीमे जुड़ेंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब लोग अपने काम में हैं। लेकिन काम छोड़ के बैठेंगे तो ज़्यादा आपको इसमें अपडेट मिलेगा, बिकॉज मैं एक नई तरह की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इस ट्रेनिंग में आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपके पास शायद अभी नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। ये मैं प्रॉपरली इसको खड़ा करने के लिए, ये एक हमारा ट्राइपॉड है जिस पे मैं इसको खड़ा कर देता हूँ। अगर जो ये दो चल रही है तो समझ लेना सबकी सब सीरीज़ में चल रही है, ठीक है। ये ग्रीन है और ये ब्लू है और ये रेड है, ठीक है। मतलब ग्रीन का प्लस, ब्लू का प्लस और रेड का प्लस, और यहाँ पे ग्रीन माइनस ब्लू माइनस और रेड माइनस, इस तरह से है इसका अरेंजमेंट। ये टेस्ट पॉइंट्स है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन तरीका कैसे चेक करने का है वो बता रहा हूँ मैं अभी आपको। देखो ये प्लस है, ठीक है। तो हमारा बैकलाइट टेस्टर का मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, सो ग्रीन प्लस चेक कर रहे हैं अभी दोनों बैकलाइट। यहाँ पर ये वाली बैकलाइट और ये बैकलाइट अभी आपको जलती हुई दिखेगी, बिकॉज ये पूरे फ्रेम में हम ले नहीं पा रहे हैं एक साथ, लेकिन दो को दिखा देता हूँ किस तरह से जल रही है। अब देखेंगे ग्रीन कलर आउटपुट दे रहा है, ठीक है। और वोल्टेज जो इस पे बता रहा है 38 वोल्ट है, मतलब 38 वोल्ट की एक सीरीज़ है। और दूसरी सीरीज़ भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर प्लस, और ये ब्लू कलर की लाइट जलनी चाहिए, ये रेड कलर की है, माफ़ कीजिएगा, ये रेड कलर है, ओके।
ये 30 वोल्ट है, ये 37 है और ये 43 है। तो इसको हम पैरेलल कर नहीं पाएंगे, क्यों? चलिए मुझे आप कमेंट करके बताइए इसे पैरेलल क्यों नहीं कर सकते हैं। पैरेलल का पहला रूल क्या है, पैरेलल करने के लिए रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि इसकी जो बैकलाइट है सब की सब जो सीरीज़ है वो एक ही वोल्टेज की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कैसा है, ग्रीन का वोल्टेज अलग है, रेड का वोल्टेज अलग है और ब्लू का अलग है। यहाँ पर ग्रीन लाइट 38 वोल्ट की है, ब्लू लाइट 29 वोल्ट की 30 वोल्ट की है और ब्लू लाइट 43 वोल्ट की है। तो ये अलग अलग वोल्टेज की वजह से इन सभी को पैरेलल करके चालू नहीं किया जा सकता, बिकॉज इनमें से कोई एक ही सीरीज़ जलेगी। जो सबसे लोएस्ट होगा वोल्टेज इनमें से, जो 30 वोल्ट है, मेरे ख्याल से यहाँ का रेड लाइट है, शायद रेड लाइट ही 30 वोल्ट सबसे कम है इसमें। तो सिर्फ लाल कलर में लाइट जलेगी इसमें, बाकी दोनों नहीं जलेगी, बिकॉज वोल्टेज डिफरेंस के वजह से हम पैरेलल में इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, सीरीज़ बना नहीं सकते इसकी। ठीक है, सीरीज़ क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें सीरीज़ बनाने के लिए इसका ये अलग अलग लाइट नहीं है। सीरीज़ बनाने के लिए एक ही लाइट के अंदर तीनों कलर हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, तीन कलर की एक ही लाइट है। मतलब ये जितनी लाइट है मैं बता देता हूँ, 17 लाइट है इसके अंदर। ये जो सीरीज़ बनी हुई है 17 लाइट्स की एक सीरीज़ है। ये जो एक पट्टी है वो 17 बैकलाइट की है, दूसरी 17 की है, तीसरी 17 की है, ऐसे लगी हुई पैरेलल स्ट्रिप जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, 8 स्ट्रिप्स है, 8 है, तो सब दो दो की सीरीज़ बनी हुई है। मैं पहले पावर सप्लाई में बता देता हूँ आपको किस तरह से आउटपुट दिया हुआ है इसका। ये इसका पावर सप्लाई है और इसका आउटपुट यहाँ से निकलता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है वी प्लस एंड वी प्लस। ये प्लस जो है कॉमन है। ठीक है, मतलब जो ग्रीन और रेड और ब्लू तीनों कलर के जो प्लस कॉमन दे दिए, और जो रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर की जो नेगेटिव है वो अलग है। तो इसमें कितने हो गए? 3 सीरीज़ है। लेकिन यहाँ पे 3 सीरीज़ कैसे बन सकती है? तो ऐसा किया होगा कि एक 3 की होगी पूरी सीरीज़, ठीक है, दूसरी 3 की होगी और एक 2 की सीरीज़ बनी होगी। इस तरह से इसके सीरीज़ बने होंगे। और यहाँ पर भी इसके बारे में जानकारी दे रखी है। देखो यहाँ पे रेड प्लस, ग्रीन प्लस, ब्लू प्लस, रेड माइनस, ग्रीन माइनस एंड ब्लू माइनस। मैं पास में से बता देता हूँ। सो अब इसमें इम्पॉर्टेंट हो गया है कि पावर सप्लाई ही तैयार करना पड़ेगा, या तो आपको स्क्रैप से पावर सप्लाई लेना पड़ेगा। अगर जो इसका पावर सप्लाई ख़राब होता है तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमने ऑलरेडी EMMC इसका रीड कर लिया है। लेकिन सबसे मेन दिक्कत वाला काम अभी यहाँ पर ये है कि ये पावर सप्लाई अब हमें किसी भी हालत में तैयार करना है। सो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करूँगा, आप उसका जवाब देना अगर जो आपके पास ये पावर सप्लाई पड़ा हो। पहले तो पावर सप्लाई देख लो किस तरह का है ये। ठीक है, ये रियलमी के 55 इंच का टीवी है, जिसका मॉडल नंबर है 55S LED। बता देता हूँ मॉडल नंबर। एक तो RMV 2001, मतलब इसका जो मॉडल नंबर है, उसके बाद लिखा है SLED TV 55, ये मॉडल नंबर है, रियलमी का ये टीवी है। सो ये RMV 2001 SLED मीन्स, अब समझ लेना, SLED जब भी लिखा हुआ हो तो अंदर रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट की ऐसी बैक लाइट होगी।
ठीक है। सो अब मेरा सवाल आपसे कि अगर जो आपके पास ये पावर सप्लाई पड़ा हो, जिसका मॉडल नंबर जैसे मैंने बताया आपको ये होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने काफ़ी जगह अभी ट्राई किया है, पावर सप्लाई कहीं से मिला नहीं है मुझे। ठीक है, ये है पावर सप्लाई, इसका मॉडल नंबर है RMV 2001 SLED TV 55। चलिए देखते हैं, कमेंट करके मुझे आईसी का पार्ट नेम बताना है आपको। जो ये आईसी लगी हुई है इसमें, यहाँ पर इस आईसी का आपको मुझे नंबर बताना है कि क्या नंबर की है। ये मेरे लिए हेल्प हो जाएगी। क्यों हेल्प हो जाएगी? बिकॉज अभी एट प्रेजेंट ये फर्स्ट टाइम मेरे पास टीवी आया है, इस टाइप की आईसी मेरे पास पहली बार आई है। क्योंकि ये फटी हुई थी, इसके ऊपर का नंबर मतलब उड़ गया था, मतलब गायब है, उसमें नहीं है, तो जिसके वजह से अभी हमें पार्ट नेम नहीं मिल रहा है इसका। ओके। सो अगर जो आपके पास सेम पावर सप्लाई पड़ा हो तो मुझे आप कमेंट में बताइए। आप कमेंट कर सकते हैं, ये मेरी हेल्प हो जाएगी। इतना आप काम करेंगे। अगर जो लाइट के बारे में बता दूं मैं, एक में 17 लाइट है, ये RGB कलर की है, मतलब ग्रीन रेड एंड ब्लू, इस तरह से है इसका पूरा अरेंजमेंट। ग्रीन कलर की लाइट लगभग 40 वोल्ट की है, रेड कलर की लाइट 30 वोल्ट की है, और ये 47 वोल्ट की है ब्लू कलर की। तो ये तीन लाइट सभी में एक जैसी है कि नहीं देख लेते हैं सभी सीरीज़ में। अभी मैंने जो सवाल किया है वो याद रखना। मॉडल नंबर है RMV 2001 SLED TV 55। अगर जो ये आपके पास पड़ा हो तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। उसके अंदर जो आईसी है उसका क्लियर फ़ोटो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या तो जिसमें पार्ट नंबर दिखे मुझे, जिससे कि मैं आईसी ऑर्डर कर पाऊँ। अगर जो आईसी मिल जाती है तो भी मेरा काम बन जाएगा, पावर सप्लाई रिपेयर हो जाएगा। नई नई टेक्नोलॉजी बनती है दोस्तों, और हम लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों? सही बात है। आप मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पे ये ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन कलर की लाइट 37 वोल्ट की है। ओके। ब्लू कलर की लाइट, सॉरी, रेड कलर की लाइट 30 वोल्ट की है, और ब्लू कलर 44 वोल्ट की है। तो इसमें भी ब्लू कितनी थी? 44 वोल्ट ही है। सो देखो, ब्लू की जो लाइट है वो 44 वोल्ट की है। यहाँ पे भी ब्लू की लाइट 44 वोल्ट है, रेड की लाइट 30 वोल्ट की है, और ग्रीन की लाइट 37 वोल्ट। तो सभी लाइट तो सही है इसकी, बैकलाइट तो प्रॉपर है, लेकिन पावर सप्लाई क्यों उड़ गया होगा? या तो कस्टमर स्टैंड बाई में बहुत रखता होगा टीवी। देखो, ये ब्लू कलर की 44 वोल्ट की है, रेड कलर 29 वोल्ट, एंड ग्रीन कलर 38 वोल्ट। अब ये वाली चेक कर लेते हैं। ये लास्ट वाली ब्लू है 44 वोल्ट, ठीक है ना, 44, 29 रेड कलर की, और ग्रीन कलर जो है वो 37 वोल्ट की है। इसमें 17 लाइट की एक सीरीज़ है, टोटल सीरीज़ 8 है। सो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इसमें। कैसे? बहुत ही सिंपल है।
आपको आपके पास अगर जो सेम पावर सप्लाई पड़ा हो तो उस पावर सप्लाई की जो आईसी है उसका फ़ोटो मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप मुझे भेज सकते हैं। खड़ा नहीं कर पा रहा हूँ इसको, चलो वहाँ से ले लेते हैं अभी। ठीक है, बाकी की बची हुई 3 बैकलाइट्स चेक कर लेते हैं। ये वाली कौन सी थी? ब्लू कलर की 44 वोल्ट। रेड कलर की 30 वोल्ट की। ग्रीन कलर की 37.38 वोल्ट, 38 वोल्ट की है। ब्लू कलर ये भी चेक कर लेते हैं। सभी बैकलाइट एक बार चेक हो गई तो फिर इसमें अब हम काम करेंगे कि इसकी रिवर्स फिटिंग चालू करेंगे, बिकॉज ये पैनल तो अब रख ही देना है, बिकॉज ये जो लाइट है ये तो हमारे पास है नहीं। हाँ, इसके जगह मैं दूसरा काम कर सकता हूँ, हो सकता है वो भी, लेकिन वो तो पावर सप्लाई नहीं मिले तब करना है। लेकिन सारी की सारी बैकलाइट चेंज होगी और हमें वाइट लाइट यूज़ करनी है, तो जाके ये रिपेयर होगा। 17 लाइट हम इसमें वाइट वाली लगा देंगे, मतलब इसका जो आउटपुट होगा एक ही प्लस माइनस से वाइट कलर में जले उसके लिए। तो यह 44 वोल्ट, ये रेड कलर की 30 वोल्ट की, और ये ग्रीन कलर 38 वोल्ट। तो सभी बैकलाइट हमने चेक कर ली है, बैकलाइट में इसमें प्रॉब्लम है नहीं, तो ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसको तो फिट कर लेंगे तो चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा काम है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, एक शॉर्ट्स के लिए भी एक बना लेता हूँ हाईलाइट। ये ट्राइपॉड इतना ढीला है दोस्तों। चलिए अभी मैं एक हाईलाइट बना देता हूँ इसकी। ये रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर की लाइट है, ठीक है। इसमें मैं चेक करके बता देता हूँ। ये है बैक लाइट टेस्टर हमारा। ये ग्रीन कलर की लाइट, ग्रीन कलर कितने हैं? 38 वोल्ट की। ब्लू कलर की लाइट 30 वोल्ट की, ब्लू कलर की लाइट 30 वोल्ट की, और लाल कलर की लाइट है 30 वोल्ट की। तो यहाँ पे कनेक्शन कुछ इस तरह से है। रेड ग्रीन ब्लू प्लस में भी है और माइनस में भी। तो ये तीनों कलर की लाइट है। जब तीनों कलर जब ऑन होते हैं, इसमें तीनों कलर ऑन होते हैं, तब ये वाइट लाइट जलती है इसमें से, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, अभी आपके पास ये टीवी आने लगेंगे जिसमें बैकलाइट कुछ अलग टाइप की है, तो ड्राइवर डालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज़ इतना भारी ड्राइवर कोई बना नहीं है। अगर जो सबको पैरेलल किया जाए तो भी पॉसिबिलिटी है नहीं, बिकॉज़ सभी कलर जो है सभी के अलग अलग है। एक पॉसिबिलिटी फिर भी अभी अवेलेबल है, वो क्या है? ये सारी की सारी बैकलाइट हम निकाल दें और इसकी जगह ब्लू लाइट, सॉरी वाइट लाइट हम यूज़ करें, और प्लस और माइनस जो नॉर्मल डॉम वाली आती है हमारे पास, वीडियोकॉन वाली, ठीक है, वीडियोकॉन में जो लगी होती है उस टाइप की लाइट को हम इसमें लगाकर सही कर सकते हैं। अगर जो आपको ड्राइवर लगाना हो, ये पावर सप्लाई की जगह आपको पावर सप्लाई दूसरा लगाना हो, तो ये सभी की सब लाइट चेंज होगी और इसमें वाइट लाइट लगानी पड़ेगी हमें। अभी रुकूंगा मैं जब तक कि मुझे पावर सप्लाई रिपेयर करने के लिए प्रॉपर इसके पार्ट्स मिल नहीं जाते।
मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं, ऐसे भी आपको पता है मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैं हमेशा कोई भी चीज़ है उसको जब तक कंप्लीट नहीं होता है छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट पढ़ लेते हैं कितने कमेंट आए हैं, और फिर वीडियो को एंड करने का भी टाइम हो गया होगा। लगभग 20 मिनट का टाइम हुआ है। अपना जो अब रहेगा लाइव चैटिंग, वो हमेशा 20 मिनट का ही रहेगा। ओके, चलिए अभी हम सारे कमेंट टॉप टू बॉटम देख लेते हैं। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक लिखते हैं गुड आफ्टरनून गुरुजी। गुड आफ्टरनून कश्यप। कश्यप लिखते हैं गुरुजी प्लीज़ क्लीन द कैमरा। क्यों दिक्कत हो रही है उसमें? कैमरा क्लीन ही है, देख लेता हूँ फिर भी। नहीं, कैमरा तो क्लीन है कश्यप। ये फ्रंट कैमरा है। अभी क्लैरिटी ठीक है। ये तो मेरा फ्रंट कैमरा का है, ये आगे का जो कैमरा होता है। स्लो V3B इनकी चैनल का नाम है, @स्लो V3B। गुड आफ्टरनून लिखते हैं। गुड आफ्टरनून टू यू ऑल्सो। आपका नाम क्या है लिख के बताइए, और कौन से एरिया में रहते हैं। एक ही कमेंट में आप दोनों चीज़ लिख देना। जलंधर से लिखते हैं, हाय लिखा है उन्होंने। रमेश पाइस लिखते हैं हाय। जतिंदर शर्मा लिखते हैं हेलो सर। कुमार लिखते हैं हेलो। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स ने हाय भेजा है। कुमार ने लिखा है सर नेक्स्ट टाइम यूज वायरलेस कॉलर माइक, द साउंड इज़ वेरी लो। देखिए मेरे पास कॉलर माइक है, लेकिन उसकी दिक्कत ये है कि बहुत ही डिस्टॉर्शन वाली वॉइस से आउटपुट आता है उसमें। सो नेक्स्ट टाइम मैं एक बार लगा के चेक करके बताऊंगा। आप अगर जो उसको डन बोलते हैं तो मैं रखूंगा उसको। उसने लिखा है अमेज़ॉन पे वायरलेस माइक 300 से 400 रुपये का आता है, कुमार ने लिखा है। नहीं, खरीदने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो माइक मैंने दो अलग अलग जगह से मंगाया, लेकिन उसकी जो डिस्टॉर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैंने वो माइक सिस्टम यूज़ करना बंद कर दिया है। हॅलो हॅलो विनोद मा. हां हा विशाल उलयता सांगा तपोवन संकला. ओके ते आमकां सोनी टीव्ही असेल ना. हम्म त्या टीव्ही तुम्ही रिटर्न घेतात का तुम्ही? ते आता पोरने झाला ना आता. हवाय पडणं ज्याला पण यू कॅन टेक द स्क्वेअर पार्ट अँड ऑल दोस. हां तर तुम्ही तंतु कसले प्रॉब्लेम झाला आता. प्रॉब्लेम काय नाही आम्ही चेंज केलं टीव्ही तर ते टीव्ही ओके तशी आसलेले कोण आस म्हण हांव निमगेल तुमकां अगर तुमकां जाय जाल्यार कोण अशी. ओके ओके जाल्यार तूं येता वतना म्हाका दिवन वच, कोणूय आयल्यार हांव दाखयता. ओके मागीर ताजी दुड्डू आमी पळया कितले मेळटा म्हूण. हा हा जय जय ओके हांव ओके तुमकां सांगता ठीक आहे. ओके येताना कल्लिकान येतानाच न्हय ओके तुमकां कॉल करता हांव. ओके 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 हाँ ओके चला थँक्यू. ओके हाँ। आपको कुछ समझ में तो आया नहीं होगा, ये हमारी भाषा थी, कोंकणी भाषा। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं गुड आफ्टरनून सर जी, हाउ आर यू। बहुत बढ़िया हूँ अजय, आप बताइए आपके बारे में। वहीदुद्दीन लिखते हैं हाय। और एक मैसेज आया है टीवी डॉक्टर ऑफिशियल लिखते हैं सर आई हैव कंप्लेन अबाउट LG पैनल ऑन बोथ साइड्स, हाउ कैन आई फिक्स इट। देखिए अगर जो दोनों साइड ख़राब है गेट लाइंस, अरे ठाकुर के दोनों हाथ कट गए तो बिना हाथ के क्या कोई चीज़ उठा पाएगा। वो ठाकुर के दोनों हाथ ही कट गए, तो कुछ नहीं हो सकता। अगर जो दोनों साइड से गेट लाइंस ख़राब है तो उसको लेज़र मशीन पे ठीक करने की एक कोशिश होगी, लेकिन वो भी लंबे टाइम टिकेगा नहीं। स्लो 3B लिखते हैं आई एम स्लो
ये स्लो आपने क्यों लिखा है? मतलब आप स्लो हैं, ये धीमे चलते हैं, क्या है? मजाक कर रहा हूँ। चंडीगढ़ से हैं वो और उनकी उम्र है 24। थैंक यू अपनी एज बताने के लिए, ऐसे एज कोई बताता नहीं है। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिखा है प्लीज़ हेल्प मी। तो मैंने आपको हेल्प कर दिया अजय। मैंने ऑलरेडी आपका जवाब दे दिया है। कंपनी टीवी इज़ दिस। ये टीवी रियल मी का है और 55 इंच का है। मैंने ऑलरेडी मॉडल नंबर बताया है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसमें अगर जो हम ऐड कर सकते हैं तो मैं ऐड करूँगा। यहाँ ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऑलरेडी मॉडल नंबर सब दिया हुआ है। जैसे ही वीडियो एंड होगा उसके बाद, हाँ, लेकिन ये पब्लिश होने में काफ़ी टाइम लेता है और मेरे ख्याल से 1-1.5 दिन में ये पब्लिश होगा। उसके बाद फिर मैं उसकी सारी जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल सब बनाकर उसके बाद फिर थंबनेल सेट करके इसे अपलोड करता हूँ। उसमें लगभग 3-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन इतने दिन में मेरा काम तो रुक ही जाएगा। इसके लिए अभी तो अर्जेंट था ये। अगर जो आपके पास अभी इलाज हो तो मैं मॉडल नंबर बता देता हूँ। ये 2001 रियलमी का 2001 है मॉडल है और इसमें RMV 2001 लिखा है और उसके बाद SLED 55 TV। ठीक है, तो ये है मॉडल नंबर इसका। आपके पास अगर जो हो तो आप मुझे पावर सप्लाई का बैक साइड का फ़ोटो और साथ में आईसी का क्लियर फ़ोटो जिसमें आईसी का नंबर दिख रहा हो वैसा फ़ोटो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। बहुत ही मेरे लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पर टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिखा है MI TV बर्निंग मोड प्रॉब्लम में भी फिक्स्ड। देखिए MI TV में बर्निंग मोड आ रहा है तो इसका मतलब ये है, देखिए LVDS केबल चेक कर लो। LVDS केबल से अगर जो सिग्नल नहीं जा रहा हो तो टिकॉन, कुछ टिकॉन ऐसे होते हैं जो बर्निंग मोड में अपना काम करते हैं अगर जो सिग्नल की एब्सेंस में। तो आप चेक कर लो आपका मदरबोर्ड से सिग्नल जा रहा है कि नहीं। ठीक है, टिकॉन तक। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं सर जी, अप टू व्हाट परसेंटेज कैन द पैनल बी रिपेयर्ड बाय लेज़र मशीन? देखिए लेज़र मशीन मेरे हिसाब से फ्लॉप शो है। अभी तक मैंने जितने लोगों के पास भी देखी है उनका एक जगह रोकने वाला एक बड़ा सा मशीन बन गया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत पैनल रिपेयर नहीं हो पाती है और जो पैनल रिपेयर होती है उसमें भी वो ये बोल के नहीं दे सकते कि भाई ये लाइफ टाइम के लिए ठीक हो गया है, तो फिर प्रॉब्लम आएगा तुरंत ही। तो मेरे हिसाब से पैनल लेज़र मशीन से रिपेयर करने के लिए इतना पैसा डालकर अगर जो आप लेज़र मशीन खरीद रहे हो तो मेरे हिसाब से बेकार है वो ख़रीदना। उससे बेटर है कि आप बॉन्डिंग मशीन खरीद सकते हैं। कॉक के छोटे मोटे काम, जो कॉक चिपकाने का, कॉक रिप्लेसमेंट करने का, वो सब आप आराम से कर पाओगे। अगर जो गेट लाइन रिपेयर करने के लिए लेज़र मशीन लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से डेड इन्वेस्टमेंट है। अविनाश लिखते हैं ऑन विच साइट इज़ द डायग्राम ऑफ LED TV? देखिए डायग्राम नहीं मिलता है। ये जब से मल्टी PCB बन गई है, मतलब मल्टी लेयर PCB बन गई है, तब से ट्रेसिंग हार्ड हो गया है। ट्रेसिंग हार्ड हो गया इसलिए अब उसका डायग्राम नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको डायग्राम खाली छोटे छोटे जैसे मिलेंगे, जैसे स्विचिंग लाइन ऑफ 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट की स्विचिंग लाइन का डायग्राम। ठीक है, आईसी के डेटा शीट नहीं मिलते हैं। आईसी का अगर जो डायग्राम चाहिए तो नहीं मिलेगा, प्रोसेसर का वगैरह। अविनाश जी उनका हो गया। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स ने हाई फिर से भेजा है। सो अभी इस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि किसी के पास अभी ये पावर सप्लाई है नहीं। पूरे इंडिया में अभी तक किसी के पास ये टीवी रिपेयरिंग में नहीं आया है। अगर जो रिपेयरिंग में आया है सेम मॉडल 55 का या 50 इंच का जो कि SLED वाला है, तो प्लीज़ पावर सप्लाई खोलकर चेक कर लो कि उसमें पावर सप्लाई कौन सा लगा। अगर जो पावर सप्लाई सेम है तो उसका मेरे को आईसी का नंबर चाहिए। ठीक है, टीवी डॉक्टर ऑफिशियल लिखते हैं सर हाउ टू चेक
इफ द बोर्ड स्टैंड बाई प्रॉब्लम फ्लैश IC करप्ट और नॉट। ओके, स्टैंड बाई लाइट बहुत ही डार्क चल रही है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी लाइट जल रही है, तो इसका मतलब स्टैंड बाई सेक्शन ओके है। तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम रिसाइड करती है वो ये हो सकती है कि या तो eMMC IC ख़राब हो, eMMC IC का डेटा ख़राब हो, eMMC IC को जाने वाली सप्लाई ख़राब हो, ठीक है, प्रोसेसर ख़राब हो, ठीक है। तो ये सब वजह होती है स्टैंड बाई की प्रॉब्लम के लिए। तो सबसे पहले सप्लाई चेक करनी होती है eMMC में जाने वाली, दोनों 3.3 और 1.8। अभी मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा आपने, 1.8 की जगह 1.2 वोल्ट थे और स्टैंड बाई में था टीवी, तो हमने वो 1.8 ठीक किया था, 3.3 ठीक किया था, तो 1.8 अपने आप ही ठीक हो गया था। 3.3 वोल्ट लो वोल्टेज बन रहे थे eMMC में जाने वाले। सो ये सारी दिक्कतें होती है, तो सप्लाई पहले चेक किया जाता है, उसके बाद eMMC IC के डेटा को चेक करना है, IC को चेक करना है, eMMC IC उसकी बैड जो डिवाइस लाइफ टाइम चेक करनी होती है कि कितनी हो गई है। फिर उसका नैन टेस्ट करना होता है कि सभी पार्टीशन में डेटा राइट करने पर वो सेव होता है या नहीं IC में। वो सब कुछ चेक करने के बाद फिर IC में ओके डेटा राइट करना होता है। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं, सर जी थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने सवाल पूछा उसके लिए, और सवाल पूछ रहे हो तो ये जो सिलसिला है कन्वर्सेशन का वो बढ़ रहा है। यहाँ टीवी डॉक्टर ने भी लिखा है, थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आता हूँ आपको हेल्प करने के लिए। और आप लोग खाली एक काम कीजिए, सभी जो अभी 19-21 लोग हैं वो सभी धड़ाधड़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे कि इस वीडियो की रीच ज़्यादा बढ़ जाए। ओके, सो अभी मैं इस वीडियो को एंड करूँगा ये बोलते हुए कि अब ये नया टाइप का बैकलाइटिंग सिस्टम आया है, जिसमें एक लाइट के अंदर ही तीनों कलर की लाइट है, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू एक ही लाइट के अंदर है। जब तीनों के प्लस माइनस कनेक्ट होते हैं और तीनों को सप्लाई मिलती है तीनों लाइट को, तो ये वाइट लाइट आउटपुट देगा। एक एक लाइट अगर जो ऑन हो रही है तो उसमें सिर्फ रेड चलेगी, अगर जो रेड लाइट को सप्लाई मिली है, ब्लू को मिली है तो सिर्फ ब्लू लाइट जलेगी, और ग्रीन लाइट अगर जो खाली सप्लाई मिली है तो ग्रीन लाइट जलेगी, और तीनों तीन लाइट को सप्लाई मिली है तो ये वाइट लाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बना है। इसमें अगर जो ड्राइवर डालना है तो सबकी सब बैकलाइट चेंज करनी है। इसमें एक सीरीज़ के अंदर 17 लाइट है, ठीक है, और ये 17 लाइट आपको चेंज करनी होगी सबकी सब। उसके बाद फिर ड्राइवर डालने के लिए आपको कोई पावर सप्लाई ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये पावर सप्लाई ख़राब हो गया है, तो जैसे कि मेरे केस में तो ख़राब हो गया है। ओके, इसकी ड्राइव IC ख़राब है, तो मेरे लिए तो अभी ये सप्लाई को रिपेयर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, बिकॉज इतना खर्चा कस्टमर करेगा नहीं कि बैकलाइट हम इतनी सारी डालें और उसके बाद पावर सप्लाई भी हम डाल के तैयार करें। तो मेरे लिए तो वेट करने वाला टाइम है, अभी मैं वेट करूंगा जब तक कि मेरे पास ये पावर सप्लाई का या तो सेम पावर सप्लाई मिल जाए या IC का नंबर मिल जाए मुझे। दोनों में से कोई भी होगा तो ये टीवी हमारा तैयार हो जाएगा। इस वीडियो को एंड करूंगा दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।